हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 2021 का अक्टूबर और नवंबर मंथ का। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर मंथ में जितने भी इवेंट हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी कहाँ खोला गया है। ठीक है, उत्तराखंड में एक डिजिटल आंगनबाड़ी खोला गया है, तो वो किस स्थान पर खोला गया है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड का जो पहला डिजिटल आंगनबाड़ी खोला गया है वो कहाँ खोला गया है, देहरादून में खोला गया है। ठीक है, और इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, इसका जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है, रेखा आर्य द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और रेखा आर्य कौन है आप सभी जानते होंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन है, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर अभियान का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच एक अभियान हुआ है अजय वॉरियर। ठीक है, इस अभियान का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चबोटिया, जो कि कहाँ स्थित है, रानीखेत में। ठीक है, चबोटिया रानीखेत में जो है भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर अभियान का आयोजन किया गया था। ठीक है, और यह आयोजन जो था वो कब से कब तक चला था ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, ये आयोजन जो था इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 7 अक्टूबर 2021 में यह शुरू हुआ था। ठीक है, और यह कब तक चला था, 20 अक्टूबर 2021 तक यह अभियान चला था। ठीक है, यानी कि पूरे 2 हफ्ते यह अभियान चला था। ठीक है, अभियान को चलाने का जो मुख्य रीजन है वो क्या है, दोनों देशों के सैनिकों के बीच अच्छा तालमेल बिठाने के लिए, और साथ में आपस में युद्ध की जो रणनीतियां हैं वो आपस में ये लोग साझा करें, इसलिए यह अभियान चलाया गया था। ठीक है, और कहाँ चलाया गया था, याद रखिएगा चबोटिया, जो कि रानीखेत में स्थित है, वहाँ पर चलाया गया था। और कितने हफ्ते तक चला था, 2 हफ्ते तक यह अभियान चला था। ठीक है, नेक्स्ट है, डोन मेला 2021 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। ठीक है, डोन कर देना यहाँ पर। ठीक है, ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जो है वो डोन मेला 2021 का शुभारंभ किया गया। ठीक है, जो था वो का शुभारंभ कब किया गया था, 8 अक्टूबर 2021 में इसका शुभारंभ किया गया था। और कहाँ किया गया था, देहरादून में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा डोन मेला 2021 का जो शुभारंभ था वो किसने किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। ठीक है, ड्रोन मेला लगाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ड्रोन मेला लगाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो इमरजेंसी में ड्रोन की मदद से राहत कार्यों को अंजाम देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, आइकॉनिक मदर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, आइकॉनिक मदर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुक्मणी देवी। ठीक है, रुक्मणी देवी को आइकॉनिक मदर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और उन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया है, 1 अक्टूबर 2021 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है ये भी याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और रुक्मणी देवी कौन है ये भी जान लेते हैं, गोपेश्वर की माउंट पीपुल फाउंडेशन की संरक्षक, वो होम्योपैथिक सेंटर की संस्थापक है। ठीक है, और इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया, उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और कहाँ के ये रहने वाली हैं, पिलंग की रहने वाली हैं। ठीक है, कहाँ की रहने वाली हैं याद रखिएगा, पिलंग की ये रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया, राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रुद्रपुर में। ठीक है, रुद्रपुर में गांधी पार्क में। ठीक है, कहाँ पर फहराया गया है, रुद्रपुर में गांधी पार्क में। ठीक है, रुद्रपुर में गांधी पार्क में जो है 181
ठीक है। कितना फीट ऊंचा है ये? 181 फीट ऊंचा जो है झंडा स्थापित किया गया है, ठीक है। और झंडा जो स्थापित किया था वो कब किया गया है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कब किया गया है? 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन, ठीक है। इसकी जो स्थापित किया गया है वो कब किया गया है? 2 अक्टूबर 2021 में इसे स्थापित किया गया है, ठीक है। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है पंतनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट सिडकुल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। पंतनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट सिडकुल का जो नाम है उसको बदलकर किसके नाम पर रखा गया है ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। सिडकुल का जो नाम है वो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी के नाम पे रखा जाएगा, ठीक है। और सिडकुल की जो स्थापना है, ठीक है, सिडकुल की जो स्थापना है वो कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और नारायण दत्त तिवारी जो हैं वो कौन है? हमारे उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल जो है 5 साल का पूरा कंप्लीट किया था, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो था, ठीक है, कार्यकाल जो इनका था कब से कब तक था? 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया है, ठीक है। जैसे आप सभी जानते हैं अभी तक जो है 11 मुख्यमंत्री निर्वाचित हो चुके हैं उत्तराखंड के, ठीक है। तो अभी तक किसी ने भी जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है सिवाय नारायण दत्त तिवारी जी के, ठीक है। नेक्स्ट है रोहित दानों का संबंध किस खेल से है, ठीक है। रोहित दानों का संबंध किस खेल से है हमें ये बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल, ठीक है। ये क्वेश्चन चुनने का एक रीजन है वो हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रोहित दानू जो हैं, ठीक है, इन पहले जान लेते हैं इनका संबंध किस जिले से है। ये किस जिले से संबंधित है? बागेश्वर जिले से संबंधित है, ठीक है। हाल ही में जो इनका जो चयन है वो भारतीय अंडर 23 फुटबॉल टीम के लिए हुआ है, ठीक है। तो हाल ही में इनका जो चयन है वो भारतीय अंडर 23 फुटबॉल टीम के लिए हुआ है। हो सकता है इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाए कि हाल ही में जो है किसका चयन भारतीय अंडर 23 फुटबॉल टीम के लिए हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा किसके लिए किसका हुआ है? रोहित दानू जी का हुआ है, ठीक है। और रोहित दानू जो हैं, ठीक है, रोहित दानू जो हैं वो किसकी तरफ से खेलते हैं? रोहित दानू जो हैं वो किसकी तरफ से खेलते हैं ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हैदराबाद फुटबॉल क्लब की ओर से खेलते हैं, ठीक है। फुटबॉल क्लब की ओर से ये खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया जाता है हमें ये बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस है वो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इस साल जो था इसका चौथा संस्करण बनाया गया है, ठीक है। कितना बनाया गया है? चौथा संस्करण इस साल इसका बनाया गया है ई कचरा दिवस का, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? देश भर का जितनी की भी गंदगी है, कूड़ा है, उसका निपटारा करना, इसलिए यह दिवस मनाया गया है ई कचरा दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है ऋषिकेश में 35 PSA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। ऋषिकेश में एम्स के पास, ठीक है, एम्स के पास जो है वो 35 PSA ऑक्सीजन प्लांट का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है हमें ये बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो था वो कब किया गया था? 7 अक्टूबर 2021 में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया है ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में प्रीतम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, ठीक है। 2 अक्टूबर 2021 में प्रीतम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल जो अकादमी है उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो है वो
प्रीतम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसका शुभारंभ कब किया गया ये भी याद रखिएगा। 17 अक्टूबर 2021 में इसका शुभारंभ हुआ और शुभारंभ किसने किया था? माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया था। ठीक है, और कहाँ किया था ये भी याद रखिएगा, देहरादून में। ठीक है, तो प्रीतम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसको बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? हमारे उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है जागर, उसकी जो विद्याएं हैं उनको संरक्षित करने के लिए प्रीतम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी बनाई गई है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, तो ये कल्चर कहीं आगे जाकर विलुप्त ना हो जाए, इसके लिए यह जो है अकादमी बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, डाक विभाग द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर एक विशेष लिफाफा जारी किया गया है वो है। ठीक है, तो याद रखिएगा डाक विभाग द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में एक विशेष लिफाफा जो है लिफाफा बनाया गया है। ठीक है, कोई डाक टिकट नहीं निकाली गई है, एक विशेष लिफाफा जारी किया गया है। वो किसके नाम पे किया गया है हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालू मेहरा। ठीक है, कालू मेहरा। ठीक है, कालू मेहरा जो कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं। ठीक है, उनके नाम पे जो है एक विशेष लिफाफा तैयार किया गया है। ठीक है, और यह लिफाफा जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पिथौरागढ़ के प्रधान डाकघर ने। ठीक है, किसने किया है इसे तैयार? पिथौरागढ़ के प्रधान डाकघर। ठीक है, पिथौरागढ़ के प्रधान डाकघर द्वारा जो है इसे बनाया गया है। ठीक है, यह विशेष आवरण वाला लिफाफा है जिसमें कालू मेहरा जी की फोटो लगी होगी। ठीक है, और इसका जो शुभारंभ है, ठीक है, इस लिफाफे का जो शुभारंभ है वो कब किया गया? अक्टूबर 2021 में इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था ये भी याद रखिएगा, पिथौरागढ़ के प्रधान डाकघर द्वारा। ठीक है, पिथौरागढ़ के प्रधान डाकघर द्वारा इसे निकाला गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला तो ये कि ये उत्तराखंड के जो है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है और साथ में इन्होंने एक क्रांतिवीर संगठन भी बनाया था। ठीक है, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देश का पहला सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, देश का पहला सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है हमें ये बताना है। ठीक है, पहले ये जान लेते हैं कि एरोमेटिक गार्डन से क्या मतलब होता है। जहाँ पर सुगंधित पुष्प लगाए जाते हैं। ठीक है, सुगंधित पुष्प से इसका मतलब होता है, यानी कि सुगंधित पुष्प होते हैं वो जिस गार्डन में लगाए जाते हैं उसे एरोमेटिक गार्डन बोला जाता है। ठीक है, तो एरोमेटिक गार्डन का जो शुभारंभ है वो कहाँ किया गया है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी के लाल कुआं में। ठीक है, कहाँ किया गया है? हल्द्वानी के पास लाल कुआं एक जगह पड़ती है, वहाँ पर जो है यह गार्डन स्थापित किया गया है। ठीक है, और गार्डन का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3 एकड़ क्षेत्रफल में यह फैला है। ठीक है, और जहाँ पर जो है सुगंधित पुष्प की कितनी प्रजातियाँ लगाई गई हैं? 140 प्रजातियाँ। ठीक है, कितनी प्रजातियाँ लगाई गई हैं याद रखिएगा, 140 प्रजातियाँ लगाई गई हैं। ठीक है, और इसका जो शुभारंभ इस गार्डन का कब किया गया था ये भी याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 2021 में इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, और किसने इसका शुभारंभ किया ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बीना राव। ठीक है, बीना राव और संजीव चतुर्वेदी। ठीक है, बीना राव और संजीव चतुर्वेदी जी ने जो है इस गार्डन का शुभारंभ किया था। ठीक है, बीना राव कौन है ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, बीना राव जो है वो महाराष्ट्र की वन टच एग्रीकॉन संस्था की संचालिका है। ठीक है, और संजीव चतुर्वेदी कौन है? मुख्य वन संरक्षक है। ठीक है, कौन है? मुख्य वन संरक्षक है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं मंडल का पहला एम्स किस जिले में बनने वाला है? ठीक है, कुमाऊं मंडल का पहला एम्स जो है किस जिले में बनने वाला है हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर में। ठीक है, कुमाऊं मंडल का जो पहला एम्स है वो किस जिले में बनने वाला है? उधम सिंह नगर जिले में बनने वाला है। ठीक है,
और उत्तराखंड का जो पहला एम्स है वो कहाँ बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड का जो पहला एम्स हॉस्पिटल है, ठीक है, वो उसकी स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी, ऋषिकेश में की गई थी। ठीक है, और ऋषिकेश में इसकी स्थापना की गई थी और कब की गई थी, 2012 में की गई थी। ठीक है, उत्तराखंड में अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो एम्स की स्थापना है वो कब की गई थी, 2012 में की गई थी ऋषिकेश में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुमाऊं मंडल की बात की जा रही है। ठीक है, तो कुमाऊं मंडल में जो एम्स है वो किस जिले में बनाया जा रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर में कहाँ बनाया जा रहा है, किच्छा में बनाया जा रहा है। ठीक है, उधम सिंह नगर में कहाँ बनाया जा रहा है, किच्छा में बनाया जा रहा है। इसे बनाने की घोषणा, ठीक है, घोषणा कब की थी और किसके द्वारा की गई थी, ये याद रखिएगा। इसे बनाने की जो घोषणा है वो 30 अक्टूबर 2021 में की गई है। तो बनाने की जो घोषणा है वो किसने की है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, किसने की है, ये याद रखिएगा। मनसुख मंडाविया जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने यह घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उत्तराखंड के कितने पुलिस कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उत्तराखंड के कितने पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है वो कब और पूरे विश्व में किस रूप में मनाई जाती है। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है वो कब मनाई जाती है, 31 अक्टूबर में मनाई जाती है। ठीक है, और यह पूरे देश भर में जो है किस रूप में बनाई जाती है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बनाई जाती है। ठीक है, किस रूप में बनाई जाती है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बनाई जाती है। ठीक है, और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कब से यह मनाई जा रही है, यानी कि इसकी शुरुआत जो है वो कब से हुई है, 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो इस साल जो है 2021 में वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर जो है कितने कर्मचारियों को जो है, पुलिस कर्मचारियों को जो है उत्कृष्ट सेवा पदक दिया गया, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कितने लोगों को दिया गया है, 31 पुलिस कर्मचारियों को। ठीक है, 31 पुलिस कर्मचारियों को जो है वो उत्कृष्ट पदक प्रदान किया गया है। ठीक है, जिसमें अति उत्कृष्ट पदक, ठीक है, अति उत्कृष्ट पदक जो है वो कितने लोगों को दिया, कितने पुलिसकर्मियों को दिया गया है, 5 पुलिसकर्मियों को दिया गया है। ठीक है, बाकी जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें क्या दिया गया है, उत्कृष्ट पदक दिया गया है, बाकी के 26 पुलिसकर्मियों को। ठीक है, 5 को अति उत्कृष्ट दिया गया है, बाकी 26 को उत्कृष्ट पदक दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में विक्टर डेनमार्क जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट अंडर 15 में किसने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट अंडर 15 में किसने गोल्ड मेडल जीता, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ने, बंधा रावत और हंस नेगी, इन दोनों ने ही जो है वो विक्टर डेनमार्क जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट अंडर 15 में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और यह प्रतियोगिता जो है वो कब और कहाँ हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यह प्रतियोगिता जो थी वो 21 से 24 अक्टूबर तक, ठीक है, 21 से 24 अक्टूबर 2021 में कहाँ हुई थी, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क के शहर में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, डेनमार्क के ओडोस शहर में हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि यह प्रतियोगिता जो थी वो कब से कब तक हुई थी। यह प्रतियोगिता जो थी वो 21 से 24 अक्टूबर 2021 में हुई थी और कहाँ हुई थी, डेनमार्क के ओडोन शहर में हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ हुई थी, डेनमार्क के ओडोन शहर में ये प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, और किस में भाग लिया था इन दोनों ने, अंडर 15 बालक और बालिका के एकल वर्ग में भाग लिया था और जहाँ से ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, और किसने जीता है, मनसा रावत और अंश नेगी ने जीता है। ठीक है, संबंध भी जान लीजिएगा कि इन दोनों का जो संबंध है वो किस जिले से है। ठीक है, मनसा रावत का जो संबंध है वो किस जिले से है, अल्मोड़ा जिले से है। ठीक है, और अंश नेगी का जो संबंध है वो किस जिले से संबंधित है, देहरादून जिले से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को वर्ष 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया काफ़ी फेमस हैं और इनसे रिलेटेड
क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वंदना कटारिया जो है उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 में, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार इन्हें कब मिला है, 3 नवंबर 2021 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है, रामनाथ कोविंद जी द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी इन्होंने, ठीक है। तो ऐसा करने वाली यह क्या है, भारत की एकमात्र खिलाड़ी हैं, इस वजह से इन्हें जो है वो अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और कब दिया गया था सम्मान, नवंबर 2021 में मिला था, ठीक है। और हॉकी खिलाड़ी जो वंदना कटारिया हैं वो किस जिले से संबंधित हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। किस जिले से संबंधित हैं, हरिद्वार जिले से संबंधित हैं, ठीक है। और साथ ही इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, ठीक है। तो वंदना कटारिया जी से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, एक तो आपको याद रखना है कि वंदना कटारिया जो है वो किस खेल से संबंधित है, वो हॉकी खिलाड़ी है, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, वंदना कटारिया जी को बनाया गया है, ठीक है। और तीसरा आपको याद रखना है कि अर्जुन पुरस्कार जो है इन्हें कब मिला है, तो नवंबर 2021 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है, ठीक है। और चौथी चीज आपको ये याद रखनी है, वंदना कटारिया जो है उनका संबंध किस जिले से है, हरिद्वार जिले से है, ठीक है। वंदना कटारिया जी से रिलेटेड ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। किस गढ़वाली फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 के लिए चयनित किया गया है, ठीक है। किस गढ़वाली फिल्म को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इंडिया 2021 के लिए चयनित किया गया है, हमें ये बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुनपट, ठीक है। सुनपट जो है, सुनपट मूवी जो है एक गढ़वाली मूवी है और यह एक गढ़वाली शॉर्ट मूवी है, ठीक है। कितने मिनट की है ये, गढ़वाली शॉर्ट मूवी है जो कि कितने मिनट की है, 35 मिनट की है, ठीक है। और यह मूवी के जो निर्देशक हैं, ठीक है, निर्देशक कौन है ये भी जान लीजिए, ठीक है। इस मूवी के जो निर्देशक हैं वो कौन है, राहुल रावत है, ठीक है। कौन है, याद रखिएगा, राहुल रावत इसके निर्देशक हैं। राहुल जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, बौरी खाल के रहने वाले हैं, ठीक है। बौरी खाल के रहने वाले हैं और वर्तमान में कहाँ रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, ठीक है। वर्तमान में ये फरीदाबाद में रहते हैं और बौरी खाल के ये मूल निवासी हैं, ठीक है। और इन्होंने जो अपनी फिल्म है उसकी शूटिंग कहाँ की है, बौरी खाल जो कि पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो राहुल रावत हैं इसके निर्देशक, इनका जो संबंध है वो किस जिले से है, पौड़ी गढ़वाल जिले से है, ठीक है। तो बौरी खाल पौड़ी गढ़वाल में इनकी जो फिल्म है उसकी शूटिंग हुई है, ठीक है। और यह फिल्म जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस फिल्म को जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 के लिए चयनित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार 2021 से किसे किसे सम्मानित किया गया है ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को, ठीक है। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को और प्रेमचंद्र शर्मा को, इन दोनों को ही जो है 2021 का पद्मश्री सम्मान दिया गया है, ठीक है। और प्रेमचंद्र शर्मा को जो है यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया गया है, मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। मेडिकल क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार को कौन से क्षेत्र में दिया गया है, कृषि के क्षेत्र में दिया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार 2021 में 5 लोगों को दिया गया है, लेकिन जो 3 लोग हैं जैसे अनिल प्रकाश जोशी और डॉक्टर एरन, ठीक है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और डॉक्टर एरन और कल्याण सिंह, इन तीनों को का जो चयन था वो 2020 में ही हो गया था, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस उस समय उनको यह सम्मान नहीं दिया गया था, ठीक है। तो इसीलिए उनको सम्मान 2021 में मिला है, लेकिन इनका चयनित जो नाम था वो 2020 में ही था, ठीक है। 2021 में सिर्फ 2 लोगों को ही मिला है, भूपेंद्र कुमार सिंह और प्रेमचंद्र को, ठीक है। बाकी के जो 3 हैं वो 2020 से चयनित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला। ठीक है, कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, और उत्तराखंड को पहले स्थान पे कितने अंक मिले हैं? 1325 अंक मिले हैं। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरे स्थान पे है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सा है? हिमाचल है। ठीक है, हिमाचल को कितने मिले हैं? 1050 अंक मिले हैं। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन जो है हिमाचल ने प्राप्त की है और पहली पोजीशन जो है वो किसकी है? उत्तराखंड की है। ठीक है, और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ताकि जो नगर है, जैसे नगरीय और शहरी इकाई हैं, उसमें स्वच्छता बनी रहे, इस वजह से यह स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है वो हर साल दिया जाता है। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 ये किसे मिला है? इसमें पहला पुरस्कार उत्तराखंड को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित प्रसून जोशी का संबंध किस जिले से है? हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा जिले से। ठीक है, किस जिले से संबंधित है? अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। ठीक है, प्रसून जोशी की अगर बात करें तो ये क्या है? एक मशहूर गीतकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्या है? एक मशहूर गायक हैं। ठीक है, मशहूर गीतकार हैं, ये याद रखिएगा। और इन्हें एड गुरु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्हें यह सम्मान कब दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें यह जो सम्मान है वो नवंबर 2021 में दिया गया है। ठीक है, नवंबर 2021 में 2 लोगों को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक है प्रसून जोशी और दूसरे कौन है? हेमा मालिनी है। ठीक है, एक प्रसून जोशी और दूसरी हेमा मालिनी है। ठीक है, और यह अवार्ड जो है उन्हें कहाँ दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें यह सम्मान जो है वो 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में आयोजित किया गया है, उस दौरान उन्हें यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के पहले जम प्लाज्मा संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम प्लाज्मा संरक्षण केंद्र का मतलब होता है घास संरक्षण केंद्र। ठीक है, घास संरक्षण केंद्र का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रानीखेत में। ठीक है, इसका उद्घाटन जो था वो कहाँ किया गया है? रानीखेत में किया गया है। और यह जो घास संरक्षण केंद्र है वो कितने क्षेत्र में फैला है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एकड़ क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो था वो कब किया गया है? 14 नवंबर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और इस घास संरक्षण केंद्र को किसके द्वारा विकसित किया गया है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड वन विभाग अनुसंधान विंग द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? घास की प्रजातियों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना। ठीक है, और उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो है इस केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2021 में कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, वर्ष 2021 में कितने व्यक्तियों को जो है वो उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान दिया गया है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 व्यक्तियों को। ठीक है, वर्ष 2021 में उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार जो है उससे कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, वो कौन कौन से हैं हम जान लेते हैं। ठीक है, पहले है बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल। दूसरे हैं डॉक्टर अनिल जोशी। ठीक है, डॉक्टर अनिल जोशी याद रखिएगा। रस्किन बांड। ठीक है, नरेंद्र नेगी और स्वर्गीय नरेंद्र नेगी, और दूसरे और लास्ट कौन है? स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, जो हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो बछेंद्री पाल की अगर हम बात करें तो बछेंद्री पाल कौन है? ये सभी जानते हैं कि बछेंद्री पाल जो है वो क्या है? एक पर्वतारोही थे। ठीक है, और उन्हें यह पुरस्कार जो है यह पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? उनके साहसिक खेल के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, दूसरा है अनिल जोशी। ठीक है, अनिल जोशी, डॉक्टर अनिल जोशी की बात करें तो डॉक्टर अनिल जोशी क्या है? एक पर्यावरणविद भी हैं। ठीक है, तो उन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है,
तीसरे हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की बात करें तो रस्किन बॉन्ड क्या है, एक प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, और उन्हें साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नरेंद्र नेगी। ठीक है, नरेंद्र नेगी आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र नेगी जो है वो क्या है, एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं। ठीक है, और उन्हें यह पुरस्कार जो है वो संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, और चौथे हैं स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी। तो स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जो यह पुरस्कार है वो कब दिया गया है, मरणोपरांत उन्हें यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने के चांसेस हैं वो हैं स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा गौरव रत्न पुरस्कार, उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कर लीजिएगा वो किसको करिएगा, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी का कर लीजिएगा क्योंकि उन्हें जो यह पुरस्कार है वो मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, इससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि भारत के जो बेहतरीन पर्यटन स्थल होते हैं। ठीक है, भारत के जो बेहतरीन पर्यटन स्थल हैं 9, उनकी श्रेणियों में अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें 3 जो पुरस्कार हैं इस साल 2021 के सिर्फ उत्तराखंड को मिले हैं। ठीक है, वो कौन कौन से पुरस्कार हैं वो हम जानते हैं। ठीक है, तो पहला जो पुरस्कार है वो है 2021 में बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, 2021 में उत्तराखंड में बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन अवार्ड किसे मिला है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ को। ठीक है, किसे मिला है, केदारनाथ को मिला है। ठीक है, बेस्ट स्पिरिचुअल इंटरनेशनल अवार्ड, तो पहला अवार्ड किसे मिला है, केदारनाथ को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में बेस्ट लाइफ डेस्टिनेशन अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, दूसरा अवार्ड बेस्ट वाइल्ड डेस्टिनेशन अवार्ड जो है वो किस पार्क को मिला है, इसका राइट आंसर है कॉर्बेट नेशनल पार्क को। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन अवार्ड है जो वो किसे मिला है, कॉर्बेट नेशनल पार्क को मिला है। ठीक है, तीसरा है बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड। ठीक है, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड ये किसे मिला है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश को। ठीक है, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड जो है वो किसे मिला है, ऋषिकेश को मिला है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 3 अवार्ड मिले हैं जिसमें से बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन अवार्ड केदारनाथ को मिला है और बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन अवार्ड जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क को मिला है और बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड जो है 2021 में ऋषिकेश को मिला है। ठीक है, और ये तीनों अवार्ड जो हैं वो कब दिए गए हैं, 12 नवंबर 2021 में दिए गए हैं। ठीक है, 12 नवंबर 2021 में ये तीनों अवार्ड दिए गए हैं। भारत की जो 9 बेहतरीन स्थल हैं उसमें से जो 3 पुरस्कार हैं वो उत्तराखंड को ही मिले हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ जो ये अक्टूबर और नवंबर मंथ का जो करंट अफेयर है उसके क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।